ये बड़े अफसोस की बात है कि कुफार की मदद के लिए आलम कुफर मुतहद हो रहा है और बदकिस्मती ये है कि मुसलमानों की मदद के लिए मुसलमान मुतहद नहीं हो रहे। इसी तरीके से रहा तो बारी बारी सभी खत्म होंगे और सबके लिए ये वबाल जान यहूदी साजिश बनेगी। मेरी एक तो वजीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो तरले मिन्नत करके बाहर से पैसे लेके आए थे और फिर एक एक अरब रुपया अपने MNAs को इंप्रूव करने के लिए बांट दिए, वो पैसे MNAs से लेके फलस्तीन के बच्चों की मदद के लिए, औरतों की मदद के लिए, बूढ़ों की मदद के लिए, गजा के मुजाहिदीन के लिए, वहां के पुरअमन शहरियों के लिए वो पैसे मुख्तस करें। हम सब का हिस्सा पड़ जाएगा और हम वो कर्जा खुशी से उतारेंगे। और वैसे सऊदी अरब को क़यादत करनी चाहिए। मोहम्मद बिन सुलेमान के अंदर जज्बा जो नजर आ रहा है, अल्लाह करे उनके अंदर ये कर्ज पैदा हो। तमाम आलम इस्लाम उनके झंडे के नीचे जमा होने को तैयार है। अगर ये जरूरत नहीं है तो फिर इजाजत दें अफगानिस्तान को, ईरान को और पाकिस्तान को। अफगानिस्तान के मुजाहिदीन की क़यादत में ईरानी मुजाहिदीन और पाकिस्तानी मुजाहिदीन ये यहूदियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये हिटलर को भूल जाएंगे। ये जालिम किस लिए हैं कि इनका उधर हक ही नहीं है, नाजायज कागज है। वो अरबों की जगह है, वो फलस्तीनियों की जगह है। किस जस्टिफिकेशन के तहत वहां जाके इन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली? आज के दिन तक वो नाजायज हुकूमत है, काबज है, नाजायज कब्जा ग्रुप है। हां, अगर उन्हें एक जगह चाहिए, जो पुरानी हिस्ट्री नजर आती है कि यहूदियों में एक जगह चाहिए थी। भाई, अमेरिका में कई करोड़ों एकड़ जगह बेकार पड़ी है, कनाडा के अंदर करोड़ों एकड़ जगह बेकार पड़ी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर करोड़ों एकड़ जगह बेकार पड़ी है। वहां से जितना आज खिता इसराइल के पास है, इससे दुगना खिता वहां से ले सकते हैं। उनको तो एक जगह चाहिए। लेकिन ये जहां मुसलमान रह रहे थे, जहां फलस्तीनी रह रहे थे, वहां वो बतौर मेहमान जाएं, वहां अपनी जो इबादत गाह है वहां की ज़ियारत करें, वहां हाजिर दें। जैसे हमारे सिख, हमारे हमसाये जो हैं वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, अपनी इबादत गाहों का वो हर साल विजिट करते हैं। इस तरीके से यहूदी बैतुल मक़दस जाएं, लेकिन वहां उनका रहने का हक नहीं है। आज भी होश के नाखून लें, लेकिन अब जो सोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं। मुझे समझ नहीं आती कि वहां बच्चे बिल्क रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, बिल्डिंगें उनकी गिरा दी हैं, हॉस्पिटल्स को प्री प्लान तबाह कर दिया है। ये तो क्रिमिनल वार है, ये तो एक क्राइम है बहुत बड़ा, जंगी नुक्ता नजर से भी क्राइम है कि आबादियों को तबाह करना, पुरअमन आबादियों को, अस्पतालों को तबाह करना ताकि इनका इलाज ना हो सके, और रास्ते बंद कर दिए। जो बच्चे वहां बिल्क रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती कि हमारे जो मुसलमान हुक्मरान है ये कैसे आराम की नींद सो रहे हैं, कैसे इनको चैन आ रहा है। खुदा के लिए उठे और फलस्तीनियों के लिए और गजा के मुजाहिदीन के लिए, गजा के पुरअमन शहरियों के लिए मुत्तहिद हो जाएं और इसराइल को नाको चने चबुआएं। अगर खुदा की कसम, अगर ये अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को, पाकिस्तान के मुजाहिदीन को और ईरान के मुजाहिदीन को सऊदी अरब वाले और तमाम अरब मालिक से रास्ता दे दें, ये जूते पकड़ के ना से दौड़े जैसे अमेरिका यहां से जूते पकड़ के दौड़ा है, जूते पकड़ के दौड़ा है, इसी तरीके से ये ना दौड़े तो फिर शायद तारीख कुछ और लिखी जाएगी। बहरहाल हमें अकल करनी चाहिए। वो बेचारे तड़फ रहे हैं, हम सुकून से चाय पी रहे हैं, हम सुकून से खाने खा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह करे कि हमारे मुसलमान हुक्मरान मुत्तहिद हो जाएं और उन्हें गैरत आ जाए। अगर हम शहीद हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम इस जंग के अंदर हम भी शहीद हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सीधा जन्नत में सारे गुनाह माफ। ये थोड़ा इनाम है, ये थोड़ा इनाम है। इससे बड़ी नेमत क्या है कि हमें हक की खातर शहादत नसीब हो जाए, और चाहिए क्या? और बच गए तो गाजी हैं, मारे गए तो शहीद हैं, लेकिन खुदा के लिए, अपने भाइयों के लिए खड़े हो जाए, जिनके साथ ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि गजा के मुजाहिदीन ने
खुद उनके ऊपर प्लानिंग से हमला किया है, लेकिन हमेशा इसराइल प्लानिंग से उनके ऊपर सोए वक्त में हमला करता रहा है। ईद के दिन उनके ऊपर हमला करता रहा है, उनके बच्चों को मारते रहे हैं। हजारों बच्चों को उन्होंने मार दिया, हजारों माओ को उन्होंने मार दिया, आनन फन मारते रहे हैं 60-70 साल से। ये लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ है कि उन्होंने प्लानिंग करके इनके ऊपर चढ़ाई की है, तो ठीक किया उन्होंने जो किया ठीक किया उन्होंने। लेकिन अब मुसलमानों के अंदर गैरत जागनी चाहिए। क्यों? वो नजायज काबिज है। मेरी जमीन पे कोई कब्जा कर ले, मैं जब मर्जी उसके ऊपर हमला कर दूं, मेरा हक है, मेरा हक है। अगर अदालतें मुझे इंसाफ नहीं दे सकती तो मैं अगर उसे पकड़ सकता हूं तो मैं पकड़ लूंगा। तो लिहाजा गजा के मुजाहिदीन ने जो किया ठीक किया। क्यों? इसराइल नजायज काबिज है, नजायज बदमाश है, गुंडा है। लेकिन दुनिया जो अपने आप को कहते हैं कि हम इंसानियत के हकूक समझते हैं, बच्चों के हकूक जानते हैं, बिल्लियों और कुत्तों के हकूक जानते हैं, उन्हें वहां बिलखते हुए बच्चों की चीखें नहीं सुनाई दे रही, उन्हें वहां हामला माओ बहनों की चीखें सुनाई नहीं दे रही, उन्हें बूढ़ों की चीखें जो सुनाई नहीं दे रही। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वहां हॉस्पिटल इन्होंने तबाह कर दिया ताकि उनका इलाज भी ना हो सके। इतना बड़ा जुर्म, इतना बड़ा जुर्म। इस जुर्म के बदले में अगर मैं कहूं हिटलर ने जो किया ठीक किया, ये इसी काबिल थे। आज भी इनको जमा करके जला देना चाहिए, इनको आग लगा के जला दे, एटम बम मार के जला दे। उसके बदले में अगर हमारे ऊपर भी एटम बम गिरता है तो 100 बिस्मिल्लाह। अल्लाह करे कि मुसलमान हुक्मरानों में गैरत आ जाए। सिर्फ गैरत चाहिए, बाकी तो सब कुछ है, सिर्फ गैरत चाहिए।